नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कुलदीप और मैं यहाँ से लेकर आता हूँ प्रभु के चमत्कार, हंसी मजाक की कहानियाँ और तीसरी शक्ति से रिलेटेड यानी कि भूत प्रेतों की कहानियाँ। तो आज की कहानी है फरीदाबाद से और इनका नाम है राकेश। राकेश जी जो है ये अपने फील्ड के किंग समझिए इनको। फर्नीचर का काम है इनका, बहुत बड़ा शोरूम है, बहुत आलीशान काम है। ये मानिए पूरे स्टेट में ही क्या, दूसरे स्टेट्स में भी काफ़ी नाम है इनका। बहुत ज़बरदस्त काम है, अपने काम के माहिर हैं ये। और बड़ी प्यारी सी फैमिली है इनके, माताजी पिताजी धर्मपत्नी और दो बच्चे हैं इनके। और इनके घर पे जो है वो शनिदेव की पूजा होती है, शनिदेव को बहुत मानते हैं ये। और राकेश जी पर तो शनिदेव की विशेष ही कृपा है, इनका स्वभाव भी बड़ा ही अच्छा है। दान धर्म में बहुत विश्वास रखते हैं ये। जैसे किसी का कोई भंडारा वगैरह है तो ये बोलते हैं कि भाई देखिए बाकी सब कुछ आपका लेकिन पैसा मेरा होगा, मैं पैसा लगाऊंगा। तो बड़ा प्यारा काम चल रहा है इनके शोरूम पे भी 28-30 लड़के काम करते हैं और उन लड़कों को भी अपने बच्चों की तरह ही रखते हैं। जिसको भी किसी चीज़ की मदद होती है ये सबकी मदद करते हैं, पैसे से और भी किसी चीज़ से। अगर किसी को ज़रूरत है तो ये सबकी मदद करते हैं और साथ में बैठ के भोजन करते हैं। और भोजन भी इनकी धर्मपत्नी जो है राकेश जी की, वो स्वयं तैयार करती है इन लड़कों के लिए भी और राकेश जी के लिए भी। हर रोज जो है इनके घर से खाना आता है और ये लोग साथ बैठ के जमीन में खाना खाते हैं। और जिस समय ये खाना खाते हैं उस समय जो है ये कोई व्यापार नहीं करते, दुकान का जो है शटर नीचे कर देते हैं। और अगर कोई कस्टमर आता भी है, चाहे वो 1 रुपये वाला कस्टमर है चाहे 10 लाख वाला, ये मना कर देते हैं कि भाई खाना खा रहे हैं। खाना खाने के बाद बड़ा प्यारा माहौल चल रहा है, सब हंसी खुशी चल रहा है। तो एक दिन राकेश जी बोलते हैं भाई देखिए अपने पास जो ना एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है, 900 सोफा सेट हमें तैयार करने हैं। जो पीछे जो पार्टी आई थी जिसको हमने 100 सोफे दिए थे, उनको हमारे सोफे जो है बहुत पसंद आए हैं और उन्होंने कहा कि भाई हमें अपने सभी होटल्स वगैरह में यही सोफे लगाने हैं। तो 900 सोफों का जो है ऑर्डर मिला है और 4 दिन का समय है अपने पास, 4 दिन में हमें ये तैयार करने हैं। तो राकेश जी देखते हैं उनके जो 3 लड़के जो पुलिस वाले लड़के हैं वो नहीं आए होते। वो पूछते हैं भाई वो 3 हीरे मेरे कहाँ हैं, वो क्यों नहीं आए आज। फोन करके जब पता करते हैं तो पता लगता है तीनों की तबीयत खराब है। राकेश जी थोड़ा परेशान होते हैं और सबको बोलते हैं भाई ऐसे कैसे होगा यार, 900 सोफे तैयार करने हैं 4 दिन में, कैसे कर पाएंगे हम लोग। तो लड़के कहते हैं सेठ जी आप चिंता मत कीजिए, हम दिन रात काम करेंगे, ऑर्डर तैयार कर देंगे हम लोग। तो राकेश जी कहते हैं ठीक है, मैं भी आप लोगों के साथ यहीं रहूंगा, लेकिन कल आप सब एक काम करना, अपने साथ अपने जान पहचान वालों को एक दो दो लड़कों को लेके आना, हम 30 से 50 हो जाएंगे और फिर कहीं जाके ये ऑर्डर जो है तैयार होगा। तो वो कहते हैं ठीक है सेठ जी ऐसा ही होगा। अगले दिन सभी लोग अपने साथ एक एक दो दो लड़कों को लेके आते हैं, कुछ नहीं भी लेके आ पाए। तो उनमें से एक लड़का है, यहाँ से देखिए मैं इसका जो है रिलीजन थोड़ा चेंज करूंगा और नाम भी इसका मैं चेंज करूंगा, बाकी आप लोग समझ ही गए होंगे। इसका नाम यहाँ से हम रखते हैं राजू। तो एक राजू नाम का लड़का भी आया होता है। सेठ जी पूछते हैं भाई आप, तो वो दूसरा लड़का जो है वो ले आता है, वो कहता है कि भाई सेठ जी नमस्कार, मैं मोहित। तो सेठ जी कहते हैं हाँ मोहित बेटा मैं तुम्हें जानता हूँ, लेकिन ये कौन है। तो मोहित कहता है सेठ जी इसको मैं लेके आया हूँ, राजू नाम है इसका। राजू जो है वो बोलता बहुत कम है, सिर्फ हाँ और ना में गर्दन हिलाता है। तो सेठ जी कहते हैं भाई क्या काम जानते हो तुम राजू। तो मोहित कहता है सेठ जी सारे काम जानता है, पुलिस भी कर लेता है। सेठ जी बहुत खुश होते हैं, कहते हैं जाओ भाई राजू को अपना काम करो। लेकिन राजू एक टक जो है वो सेठ जी को देख रहा है, थोड़ा सा राकेश जी को अजीब लगा। फिर पूछते हैं राजू कुछ बोलना है तो बताओ। राजू कुछ नहीं बोलता और अपने काम के लिए चला जाता है। उस दिन जो है शनिवार होता है और इतने ही देर में शनिदेव जो हम सबके घर भी अक्सर आते हैं और शनिवार के दिन और बाजार में भी आते हैं, तो शनिदेव इनकी दुकान पर आते हैं। और ये जो है काफ़ी टाइम से, जब इनके पिताजी शोरूम पर बैठते थे उस समय से इनकी दुकान पर आते थे, लेकिन कभी कभी 2-2 3-3 महीने में, ये नहीं कि हर शनिवार आते थे। तो सेठ जी जो है इनको देखकर खड़े हो जाते हैं, नमस्कार करते हैं और कहते हैं शनिदेव जी बहुत दिन में आए आप महाराज। तो वो कहते हैं कि भाई मुझे जो तुम्हारा ये काउंटर जो है ये पसंद नहीं है, इसको हटा दीजिए। तो राकेश पूछते हैं महाराज ऐसा क्या हुआ।
तो वो कहते हैं बस मैं इतना ही बोलूंगा, मेरे को ये पसंद नहीं आया, इसको हटा दीजिए। और इतना कहकर सन्नी महाराज चले जाते हैं। राकेश शाम को अपने घर आते हैं और अपने पिताजी को सारी बात बताते हैं। तो उनके पिताजी कहते हैं कि भाई अगर शनि महाराज ने बोला है तो कोई ना कोई बात तो जरूर है, तुम उस पर ध्यान दो, और उन्होंने बोला है तो हटा दो। तो राकेश कहता है कि पिताजी मैं इसको कैसे हटा दूं, आपको याद है जब आप बैठते थे तो मैंने इसको जो है अपने हाथों से तैयार किया है, मेरी भावनाएं जुड़ी हैं इससे, मैं इसको नहीं हटा सकता। तो पिताजी कहते हैं कोई बात नहीं। तो समय ऐसे ही बीत रहा है, 2-3 दिन हो जाते हैं। चौथा दिन जब इन लोगों को डिलीवरी देनी होती है, 700 तकरीबन सोफे ये तैयार कर चुके होते हैं, लेकिन पूरा माल तैयार नहीं होता। और जो पार्टी जिसने सोफे लेने थे वो आते हैं और वो इनको भला बुरा बोलते हैं और ऑर्डर जो है वो कैंसिल कर देते हैं। ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। अब राकेश जी परेशान, नुकसान हो गया, और अपने पिताजी को फोन करके बताते हैं पिताजी ऐसे ऐसे हुआ। इनके पिताजी कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, व्यापार है, व्यापार में उतार चढ़ाव जो है चलता रहता है, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे शेर हो, ये है वो है, मतलब काफी इनको जो है हौसला देते हैं, इनकी हिम्मत बढ़ाते हैं। तो राकेश जी कहते हैं लड़कों से कोई बात नहीं बेटा, परेशान मत हो, ऑर्डर कैंसिल होने की खुशी में हम लोग जलेबी और समोसे खाते हैं। तो लड़के आपस में बात करते हैं, देखिए कितना बड़ा नुकसान हुआ है सेठ जी को, लेकिन ये हमें दिखाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, वो टाइम टल जाता है। अगले शनिवार को शनि महाराज फिर आते हैं और वो फिर बोलते हैं कि तूने काउंटर हटाया नहीं, मुझे तुम्हारा ये काउंटर बिल्कुल पसंद नहीं है। राकेश और इतना बोलकर शनि महाराज फिर चले जाते हैं। राकेश जी को कुछ समझ नहीं आता। अब इनके जो है ऑर्डर वो है कैंसिल होना शुरू हो चुके हैं। दिमाग में थोड़ी चिंता रहने लगी। पिताजी भी देखते हैं कि भाई बेटा परेशान है, कुछ ना कुछ तो बात जरूर है। पिताजी को जो है समझते टाइम नहीं लगा कि दुकान में कोई ना कोई समस्या अवश्य है। राकेश जी थोड़ा विचलित रहने लग गए, व्यापार में नुकसान पे नुकसान हुए जा रहा है। इनको 15 दिन में करीब ये मानो कि 1.5 साल में जो इन्होंने कमाया था उतना नुकसान इनको हो गया। अब राकेश जी का जो है मन विचलित रहने लग गया, दुकान पर जाने का इनका मन नहीं होता। पिताजी देखते हैं कि बेटा क्या बात है। तो राकेश बोलता है कोई बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ठीक हूं मैं। अगले दिन राकेश जी शोरूम पर आते हैं और जो लड़के एक्स्ट्रा रखे थे उन सब की छुट्टी कर देते हैं और कहते हैं कि भाई कल से किसी को आने की जरूरत नहीं है, जो 28-30 लड़के मेरे हैं वही काम करेंगे। तो लड़के कहते हैं ठीक है सेठ जी। लेकिन अगले दिन वही लड़का राजू सुबह सुबह जब राकेश जी दुकान पर पहुंचते हैं तो दुकान के सामने खड़ा है। सेठ जी पूछते हैं राजू तुम कैसे, मैंने मना किया था कि भाई अब नहीं आना है। तो राजू कहता है सेठ जी मुझे यहाँ पर आपके पास काम करना है, मुझे इन सब के साथ रहना है, मुझे आप बहुत पसंद आए, चाहे आप मुझे पैसे मत देना लेकिन मैं फिर भी आपकी दुकान पर काम करूंगा। राकेश जी को पहले तो थोड़ा अजीब लगता है, फिर कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, क्योंकि ये तो भाई बहुत सज्जन पुरुष हैं। कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको जो और लड़के तनख्वाह ले रहे हैं वही मैं आपको भी दूंगा, अगर ये बात है तो आप रहिए। शनि महाराज फिर से आते हैं और फिर से कहते हैं मैंने तुम्हें बोला था ना, तूने काउंटर नहीं हटाया, बहुत बड़ी समस्या होने वाली है, मातम बन जाएगा घर पे, हटा दीजिए इसको। तो राकेश पूछता है कि महाराज आप खुल के बताइए क्या बात है। लेकिन शनि महाराज कहते हैं बस मैं इतना ही बोलूंगा कि मुझे तुम्हारा काउंटर पसंद नहीं है, इसको हटा दीजिए, और अगर आप मेरी बात नहीं मानते तो अब मैं आऊंगा नहीं, अब मैं तब आऊंगा जब तुम मुझे बुलाओगे। और शनि महाराज इतना बोलकर चले जाते हैं। अब राकेश जी का मन विचलित, नुकसान पे नुकसान। राकेश जी ने दुकान आना बंद कर दिया। पिताजी कहते हैं सुबह कि भाई राकेश उठो और मुझे मंदिर लेके चलो, शनिदेव के मंदिर में चलेंगे। राकेश कहते हैं ड्राइवर है बाहर, गाड़ी खड़ी है, तुम चले जाओ। पहली बार पिताजी को उल्टा भी बोला। देखिए ये जो नेगेटिव एनर्जी जब हमारे इर्द गिर्द कहीं होती है तो बहुत से चेंजेस हम में आ जाते हैं। जैसे हमारा स्वभाव जो है वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, हेडेक रहने लग जाता है, और भी बहुत सी समस्याएं हैं, आंखों में जलन रहने लग जाती है, और
कभी कभी जब हम पानी पीते हैं तो वो भी हमारे गले में लगता है। और भी बहुत सी निशानियां हैं, मैं यहाँ से आप लोगों को ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब नहीं करूँगा, नहीं बताऊँगा। चलो कहानी पे आगे बढ़ते हैं। तो फिर होता क्या है, राकेश के जो पिताजी हैं वो राकेश को लेकर मंदिर जाते हैं, और राकेश जो है वो बोल देते मैं मंदिर में अंदर नहीं जाऊंगा, क्या ही शनि महाराज क्या करते, शनिदेव कुछ नहीं करते, हमें खुद ही करना है जो कुछ है। तो पिताजी कहते हैं कि भाई यहाँ तक आए हो तो मंदिर में तो चलना पड़ेगा। भाई शनि महाराज की, शनिदेव की इन पर कृपा है, आशीर्वाद है। नेगेटिव एनर्जी जो है वो अपना काम कर रही है, लेकिन इतना नहीं कर पा रही है शनि महाराज की वजह से। राकेश जो है मंदिर में चले जाते हैं और वहां पर माथा टेकते हैं शनि महाराज के सामने, और पिताजी कहते हैं चलो अब यहाँ से सीधा शोरूम चलेंगे, और शोरूम लेकर उनको चले जाते हैं। और देखिए दिन है शनिवार का, और ये दोनों पिता पुत्र शनि महाराज को देख रहे हैं, बार बार खड़े होकर शनि महाराज नहीं आए, शनि महाराज नहीं आए। इतने में शनि महाराज की आवाज आती है, जय शनिदेव, मुझे ढूंढ रहे हो क्या, मैं तुम्हारे ही पास आ रहा हूं, रुको। और शनि महाराज जो है वो आते हैं और कहते हैं देखिए मैंने पहले भी बताया था, मुझे तुम्हारा ये काउंटर पसंद नहीं है, हटा दीजिए इसको। तो पिताजी जो हैं राकेश के वो कहते हैं कि महाराज बात तो बताइए खुल के, क्या बात है। तो शनि महाराज कहते हैं तुमने किसी को दुकान पे रखा है। तो राकेश कहता हाँ 28-30 लड़के काम कर रहे मेरे पास, नहीं किसी नाई को रखा है, और वो नहीं उन सबको तो मैंने हटा दिया, राकेश जी कहते हैं। तो शनि महाराज कहते हैं नहीं वो अभी भी दुकान में है, ठीक है, और मैं कई बार बता चुका हूं मातम बन जाएगा, ये बंद हो जाएगा। शोरूम की तरफ हाथ करके शनि महाराज कहते हैं ये बंद हो जाएगा, घर में मातम बन जाएगा, और मैं नहीं आऊंगा अब, ये मेरी ही नहीं शनिदेव की बेइज्जती कर रहे हो तुम, और तुम लोग बचे हुए भी अभी तक इसीलिए हो क्योंकि शनि महाराज का, शनिदेव का हाथ है तुम लोगों पर, तुम्हारे परिवार पर। और अब मैं जा रहा हूं, अब मैं तभी आऊंगा जब तुम इसको हटा दोगे यहां से। तो पिताजी जो है वो कहते हैं कि बेटा इसको हटाओ, हटाना पड़ेगा इसको। इतनी देर में राकेश की जो माताजी हैं उनका फोन आता है राकेश के पिताजी के फोन पर, और कहते हैं आप कहाँ रह गए, अभी तक मंदिर से आए नहीं। तो राकेश के पिताजी कहते हैं हम लोग तो शोरूम आ गए थे, दुकान पे हैं यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, ना तो आपने दवाई ली ना खाना खाया आप दोनों ने। तो कहते ठीक है मैं आ रहा हूँ घर पे। और राकेश के पिताजी घर पे पहुंच जाते हैं, और जब वो घर पहुंचते हैं थोड़ी देर बाद उनके घर पर फोन जाता है कि राकेश जी जो है वो गिर गए और हम लोग उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। सब लोग दौड़ते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं। राकेश के पिताजी डॉक्टर से बात करते हैं, पूछते हैं डॉक्टर साहब क्या समस्या है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि भाई ये बताइए कि इनको दिल की प्रॉब्लम कब से है, हार्ट की प्रॉब्लम इनको कब से है। तो राकेश के पिताजी कहते हैं इनको हार्ट की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब कहते हैं देखिए इनको जो मैं देख पा रहा हूँ इनको हार्ट की समस्या है, और आप इनको व्यापार से थोड़ा दूर ही रखिए। किसी भी तरह की स्ट्रेस अगर इन्हें दी गई तो इनकी जान को खतरा हो सकता है, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो राकेश के जो पिताजी हैं वो कहते हैं कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, हम जो है इसको व्यापार से दूर रखेंगे। राकेश के पिताजी उनको घर लेके आते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम कुछ दिन आराम करो, शोरूम पे जाने की जरूरत नहीं है, शोरूम पे मैं जाऊंगा, मैं संभालूंगा। तो अगले दिन राकेश के फोन पर एक फोन बजता है और एक बहुत बड़ा ऑर्डर उन्हें मिलता है। राकेश के मन में बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी टेंशन, दुकान को लेके, व्यापार को लेके और परिवार को लेके बहुत टेंशन थी, लेकिन जैसे ही वो बड़ा ऑर्डर मिला तो सारी समस्याएं सॉल्व हो गई। राकेश जी जो है ऑर्डर दे देते हैं और कुछ पेमेंट भी कर देते हैं उस ऑर्डर की, लेकिन जिसने ऑर्डर दिया था उसके घर पे कुछ समस्या हो जाती है और वो ऑर्डर जो है कैंसिल हो जाता है। अब राकेश जी की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई, ऑर्डर कैंसिल हो गया। लेकिन देखिए राकेश के पिताजी जो है वो बात राकेश तक नहीं पहुंचने देते। राकेश के पिताजी अपने तक ही वो बात रखते हैं और कहते हैं कि बेटा ऑर्डर जो है वो तैयार हो गया है, लेकिन उन लोगों ने बोला है पेमेंट थोड़ा सा लेट होगी, 2-2.5 महीने बाद होगी। तो राकेश कहते हैं कोई बात नहीं पिताजी, पेमेंट तो होती रहेगी, लेकिन काम फिर से चल गया।
तो राकेश कहता पिताजी चलिए दुकान पर चलते हैं, मुझे दुकान पर लेके चलिए, मेरा मन नहीं लग रहा घर पर, शोरूम पर चलते हैं हम दोनों। तो राकेश अपने पिताजी के साथ शोरूम पर जाते हैं और इत्तेफाक देखिए उस दिन भी शनिवार ही था और ये दोनों शनिदेव को याद कर रहे हैं कि शनि महाराज आए क्यों नहीं अभी तक। और शनि महाराज आते हैं, जय शनिदेव, और आकर बोलते हैं कि भाई हटाया नहीं तुमने काउंटर, मैंने बोला था मुझे ये काउंटर पसंद नहीं है आप लोगों का। तो राकेश के जो पिताजी हैं वो शनि महाराज के सामने हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं शनि महाराज खुल के बताइए क्या बात है, हमारे घर में भी बहुत समस्या चल रही है, व्यापार में भी बहुत समस्या है। तो शनि महाराज कहते हैं समस्या इस काउंटर में है और जो तुमने लड़का यहाँ रखा है उसमें है। तो इतने में राजू जो हो आता है और सेठ जी कहता है मुझे चाय पीनी है, मुझे 10 रुपए दीजिए। और राकेश जो है उसको 10 रुपए देते हैं, हाँ बेटा जाके चाय पी के आओ। तो राकेश के पिताजी जो है वो लड़कों को बुलाते हैं, 3-4 लड़कों को, और कहते हैं कि भाई एक काम करो, इस काउंटर को खाली करो, ये फाइलें वाइलें हटाओ, इसको जो पॉलिश करनी, इसको ठीक करना दोबारा से। लड़के कहते हैं अरे सेठ जी ये तो ठीक ही है, नया तो है, साफ दिख रहा है बिल्कुल, अब ये थोड़ी ना बोल सकते हैं इसमें कोई समस्या है। सेठ जी कहते हैं नहीं इसको हटाओ, इसको पॉलिश करनी, इसको ठीक करके दोबारा से लगाना है। और जब वो हटाना शुरू करते हैं तो सारी दराज खुल जाती है लेकिन एक दराज नहीं खुलती। तो राकेश के पिताजी पूछते हैं क्या बात, इसमें लॉक लगाया क्या? तो राकेश कहते हैं मेरे तो किसी भी दराज में लॉक नहीं है पिताजी। तो देखते हैं उसमें बहुत सारी कीलें लगाई हुई थी। राकेश के पिताजी देखते हैं कि ये कीलें क्यों लगा रखी हैं। राकेश कहता मैंने नहीं लगाई पिताजी। और जब वो उन कीलों को हटाते हैं और देखते हैं तो उसके अंदर कुछ रखा था। जी हाँ, खुल के मैं बता देता हूँ, उसमें टोटका किया हुआ था, कुछ किया हुआ था। सब देख के घबरा जाते हैं, सब डर जाते हैं। राकेश के पिताजी कहते हैं घबराइए मत, हम सब मिलके यहाँ शनि महाराज का नाम लेते हैं, शनिदेव को याद करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और इतने में शनि महाराज फिर से आते हैं और कहते हैं डरिए मत, अब बताइए काउंटर में है कि समस्या नहीं है। राकेश के पिताजी शनि महाराज के सामने हाथ जोड़ दे देते हैं और कहते हैं शनि महाराज अब हम इसका क्या करें? तो शनि महाराज कहते हैं चिंता मत करो, तुम लोगों पर शनि महाराज का हाथ है, शनिदेव का हाथ है, इसीलिए अभी तक तुम लोग बचे हुए थे इस समस्या से, नहीं तो अभी तक तो पता नहीं क्या हो जाना था। और ये उठाइए मुझे दीजिए। तो राकेश के पिताजी कहते हैं क्या हम इसको छू सकते हैं? तो शनि महाराज कहते हैं आप लोग रहने दीजिए और मैं खुद ही उठा लेता हूँ। वो उसको उठाते हैं, जो भी सामान वहाँ पे रखा हुआ था उसको उठाते हैं और अपने झोले में डाल लेते हैं और लेकर चले जाते हैं और कहते हैं जय शनिदेव। और उनकी सब समस्याएं ठीक हो जाती हैं। अब जो है आज के दिन राकेश जी फिर से अपने उस फील्ड के किंग कहलाए जाते हैं और पहले से भी बहुत बड़ा उनका काम है, बहुत अच्छा उनका कारोबार चल रहा है। शनि महाराज की कृपा जो है ना सब पर बनी रहे। और देखिए जब भी शनिदेव का नाम आता है तो हम लोग डर जाते हैं, ऐसा नहीं है। शनि महाराज जो है ना दशा शनिदेव की सब पे आती है, लेकिन जब शनि महाराज की दया दृष्टि होती है तब दिन बदल जाते हैं। तो प्यार से बोलिए जय शनिदेव। आज की कहानी यहीं तक, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में लिखना जय शनिदेव। और अगर चैनल पर नए आए हो दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब करना, मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। जय शनिदेव, हर हर महादेव, जय श्री श्याम।